दोस्तों, क्या आप जानते हैं ओशो ने अपने जीवन में कोई किताब नहीं लिखी। कुछ लिखा है तो वे हैं उनके पत्र, जो उन्होंने अपने अनुयायियों या चाहने वालों को व्यक्तिगत रूप से लिखे थे। और बहुत पहले अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने कुछ कहानियां लिखी जो कभी प्रकाशित नहीं हुई, न ही ओशो ने इन्हें कभी कहा। ओशो की जितनी भी किताबें आप पढ़ते हैं वे सब उनके व्याख्यानों प्रवचनों का संकलन है, जिन्हें उनके अनुयायियों ने विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट कर उनके नाम से प्रकाशित करवाया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका वैचारिक हमसफर देवरत्न। आज मैं आपके लिए ओशो द्वारा लिखित ऐसी ही कहानियां लेकर आया हूं जो कभी प्रकाशित नहीं हुई और न ही कभी ओशो ने कही। तो चलिए सुनते हैं ओशो द्वारा लिखित शब्दशः उनकी दूसरी कहानी। उन्होंने इस संग्रह को फूल और कांटे कहा। फूल और कांटे, कथा 2। कथा दूसरी, जीवन का जहाज। जीवन बहुत उलझा हुआ है, लेकिन अक्सर जो उसे सुलझाने में लगते हैं वे उसे और भी उलझा लेते हैं। जीवन निश्चय ही बड़ी समस्या है, लेकिन उसके लिए प्रस्तावित समाधान उसे और भी बड़ी समस्या बना देते हैं। क्यों? लेकिन ऐसा क्यों होता है? एक विश्वविद्यालय में विधि शास्त्र के एक अध्यापक अपने जीवन भर वर्ष के पहले दिन की पढ़ाई तख्ते पर 4 और 2 के अंक लिखकर प्रारंभ करते थे। वे दोनों अंकों को लिखकर विद्यार्थियों से पूछते थे, क्या हल है? निश्चय ही कोई विद्यार्थी शीघ्रता से कहता 6 और फिर कोई दूसरा कहता 2। लेकिन अध्यापक को चुप सिर हिलाते देखकर अंततः अंतिम संभावनाओं को सोचकर अधिकतम विद्यार्थी चिल्लाते 8। लेकिन अध्यापक तब भी अपना अस्वीकार सूचक सिर हिलाते ही जाते थे और तब सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि कोई उत्तर तो हो ही नहीं सकता था। फिर वे अध्यापक हंसते थे और कहते थे, मित्रों, आप सभी ने अत्यंत आधारभूत प्रश्न ही नहीं पूछा तो हल कैसे संभव हो सकता है? आपने यही नहीं जानना चाहा कि वस्तुतः समस्या क्या है, और जो समस्या को सम्यक रूप से जाने बिना ही समाधान जानने में लग जाता है, निश्चय ही वह समाधान को पाता ही नहीं है और उल्टे समस्या को और उलझा लेता है। क्या यह बात सत्य नहीं है कि समस्या को जाने बिना ही समाधान खोज और पकड़ लिए जाते हैं, जबकि समाधान नहीं, महत्वपूर्ण सदा समस्या ही है, क्योंकि अंततः तो समस्या को उसकी समग्रता में जान लेना ही समाधान बनता है। और गणित में ऐसी भूल हो तो हो, लेकिन क्या जीवन में भी ऐसा ही नहीं होता है? क्या वास्तविक समस्याओं को जाने बिना ही जब हम समाधान के लिए श्रम करने लगते हैं तो सारा श्रम व्यर्थ ही नहीं, आत्मघाती भी सिद्ध नहीं होता है? मित्र, समस्या को ही जो सही रूप से नहीं जानता है, वह यदि किसी अन्य ही प्रश्न को प्रश्न जानकर हल करता हो तो भी आश्चर्य नहीं है। क्या आपको उस जहाज के बाबत कुछ भी पता नहीं है जो कि डूब रहा था और कुछ लोग उसे डूबने से बचाने के लिए उस पर पालिश कर रहे थे? मैं तो सोचता हूँ कि आपको उस जहाज के संबंध में जरूर ही पता होगा, क्योंकि मैं तो आपको भी उस पर ही सवार देखता हूँ, और न केवल सवार ही देखता हूँ बल्कि यह भी देखता हूँ कि जहाज डूब रहा है और आप उसे बचाने के लिए उस पर पालिश करने में लगे हैं। मित्र, वह जहाज जीवन का ही जहाज तो है। तो दोस्तों, ये था ओशो के अप्रकाशित साहित्य का दूसरा मोती। ऐसे मोती और भी हैं, कितने सहज और सरल हैं। कैसी लगी आपको ओशो की लिखी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ओशो का यह अप्रकाशित साहित्य स्वामी शैलेंद्र सरस्वती, ओशो के छोटे भाई, जो ओशो धारा के माध्यम से ओशो का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ने स्वामी आनंद प्रसाद मानसा को भेजा था। वे कहते हैं, मैं भाग्यशाली हूँ कि ओशो ने यह अवसर मुझे दिया। अब मैं इसे किसी माध्यम से औरों तक पहुँचा सकूँ, यह मेरा ओशो के प्रति स्नेह प्रकट करने का अवसर होगा। इसके एक एक शब्द में ओशो का प्रेम बसा है। उन्होंने ओशो के कुछ चित्र भी भेजे हैं। आप इन कथाओं का आनंद लें और ध्यान में डूबें। स्वामी शैलेंद्र जी को हम सब का प्यार, जो उन्होंने इस अनमोल साहित्य को आप लोगों तक पहुंचाया, जिसे उन्होंने 50 साल से अधिक तक अपने हृदय के पास संजो के रखा। दोस्तों, कल फिर हम ओशो के सागर का एक और मोती चुगेंगे। तब तक के लिए ओशो की देशनाओं को अपने जीवन में उतारते रहिए। धन्यवाद। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना ना भूलें, और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 फल ठहरें और अपने लिए सोचें। मैं अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank you for